नमस्कार, एसपीटी लोकल न्यूज पर आप देख रहे हैं 25 मार्च मंगलवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जंक्शन में सर्किट हाउस के समीप चौराहे पर सोमवार सुबह कोचिंग करने के लिए जा रही दो किशोरियां इलेक्ट्रिक स्कूटी और रोडवेज बस में टक्कर होने से घायल हो गई। इनमें एक किशोरी की हालत गंभीर है, उसे हनुमानगढ़ के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। रिद्धिमा को परिवार वालों ने श्रीगंगानगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। जानकारी के अनुसार सिविल लाइंस हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी रिद्धिमा और एक अन्य किशोरी मनकोर सुबह 9 बजे इलेक्ट्रिक स्कूटी पर एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग करने के लिए जा रही थी। सर्किट हाउस के समीप चौराहे पर रोडवेज की एक बस से टक्कर हो गई, जिससे दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गई। हनुमानगढ़ जिले में संगरिया में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह भारी की अदालत ने 3 हेरोइन तस्करों को 3-3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और भारी जुर्माना लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरलाल मान नगराना ने बताया कि संगरिया थाना में 2 मार्च 2022 को तत्कालीन थाना प्रभारी विजय कुमार ने एक सूचना के आधार पर संगरिया में एक मकान पर छापा मारा। मकान में किराए पर रहने वाले विकास को गिरफ्तार किया। उसके कमरे की अलमारी में रखी पॉलिथीन की थैली में 58 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। श्रीगंगानगर पुलिस ने लगभग 7 महीने पहले आधा किलो सोने के जेवरात और 17,000 की नकदी सहित अपहृत एक किशोरी को लखनऊ से दस्तयाब किया है। किशोरी से दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि घटना में शामिल उसकी मां को भनक लगने के कारण फरार हो गई। गिरफ्तार किए गए युवक अभिषेक को अदालत में पेश किया गया। वहीं पीड़ित किशोरी का मेडिकल चेकअप करवाने के बाद पुलिस ने सोमवार को उसके बयान दर्ज करवाए। किशोरी को फिलहाल सखी सेंटर में रखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवाहरनगर थाना में एसएसबी रोड पर एक कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार की 16 वर्षीय लड़की विगत 15 से 16 अगस्त को गायब हो गई थी। उसके घर से आधा किलो सोने से भी अधिक मात्रा के जेवरात और 17,000 रुपए नकद भी गायब हो गए थे। श्रीगंगानगर जिले के नई मंडी गरसाना थाना क्षेत्र में कुपली रोड पर सोमवार सुबह वन विभाग की नर्सरी के सामने एक बड़े कबाड़ स्टोर में भीषण आग लग गई। आग लगने का पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए अनूपगढ़ से दमकल वाहनों को बुलाया गया। इस बीच पुलिस तथा प्रशासन ने पानी के टैंकरों का इंतजाम किया। मौके पर मौजूद कबाड़ स्टोर संचालक राम प्रताप सहित अन्य अनेक लोग आग बुझाने के लिए भागदौड़ करने लगे। अनूपगढ़ से फायर टेंडर लेकर पहुंचे दमकल कर्मियों ने भी अथक प्रयास किए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक कबाड़ स्टोर में रखा कबाड़ का काफी सामान आग में जलकर खाक हो गया था। गंग नहर प्रणाली में 1 से 20 अप्रैल 2025 तक नहरबंदी रहेगी। इस परिप्रेक्ष्य में गंग नहर प्रणाली की नहरों में नहरबंदी से पूर्व उपलब्ध पानी से पेयजल भंडारण सुनिश्चित करने के लिए 25 मार्च 2025 से आगामी आदेशों तक बाराबंदी स्थगित की जाती है। जल संसाधन के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने बताया कि वर्तमान में जो नहरें वरीयतानुसार रेगुलेशन में हैं, उनमें प्राथमिकता पेयजल की रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल के लिए बर्मा लगाने की अनुमति दी जाती है। यदि कोई काश्तकार विरोध करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इन नहरों को पानी की उपलब्धता के अनुसार कभी भी बंद किया जा सकता है तथा बंद होने के साथ ही नहरों की बाराबंदी भी स्वतः स्थगित हो जाएगी। श्रीगंगानगर में ऑनलाइन फर्जी ट्रेडिंग ऐप का एक और व्यक्ति शिकार बन गया। स्थानीय पदमपुर मार्ग पर स्थित अंबिका सिटी कॉलोनी निवासी दीपक कालड़ा से शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर लगभग 43,25,000 रुपए की धोखाधड़ी हो गई। वह बैंक से लोन लेकर ठगों को और भी लाखों रुपए देने जा रहा था कि बैंक वालों ने ही उसे सतर्क किया, जिससे उसके लाखों रुपए बच गए, लेकिन फिर भी करीब 43 लाख रुपए फंस गए। साइबर थाना पुलिस ने दीपक कालड़ा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर उन बैंक खातों को पड़ताल शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले में रावतसर थाना क्षेत्र में नोहर मार्ग पर बुधवलिया गांव के अड्डे के पास रविवार शाम को एक टाटा एस टेम्पो और बाइक में टक्कर हो गई। बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिनमें 2 की मृत्यु हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार रविवार शाम को बाइक सवार तीनों युवक गोलू, अंकित और मुकद्दर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रावतसर के सरकारी अस्पताल में लाया गया। इनमें गोलू को मृत घोषित कर दिया गया। अंकित और मुकद्दर को हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया। इनमें अंकित की भी बाद में मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर रावतसर थाना प्रभारी दलबल सहित मौके पर पहुंचे। लॉयंस इंटरनेशनल रीजन बांके बिहारी की इकाई लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर स्वाभिमान की ओर से रिद्धि सिद्धि प्रथम स्थित योग पार्क में निःशुल्क जांच एवं चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिससे अनेक लोग लाभान्वित हुए। लॉयंस स्वाभिमान के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर बीएम सचदेवा ने बताया कि शिविर में होम्योपैथी की डॉक्टर महक छाबड़ा और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रूहानी ने सेवाएं दी। डॉक्टर मोरपन के सहयोग से निःशुल्क ग्लूकोमीटर वितरित किए गए। शिविर में 150 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया।
गस्तिंगपुर क्षेत्र सहित श्रीगंगानगर जिले के किसानों ने गस्तिंगपुर श्रीकरणपुर मार्ग पर NH 911 पर भरतमाला रोड पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ लोहारा पुल पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू कर दिया। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार किसानों की प्रमुख मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती तब तक यह महापड़ाव जारी रहेगा। किसान पानी चोरी करने के दोषियों की उम्र भर के लिए बारी काटने की मांग कर रहे हैं। रंग नहर परियोजना अध्यक्ष हरविंदर सिंह गिल, अन्य अध्यक्ष व किसान आज तक 500 से 550 पाइपें पकड़ चुके हैं, परंतु इनमें से विभाग ने महज 10 से 12 दोषियों पर ही FIR दर्ज करवाई है। श्री अरुणवंश वेलफेयर सोसाइटी श्रीगंगानगर की ओर से शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्ष राजपाल पपनेजा ने बताया कि ग्राम पंचायत भवन चुनावड़ में लगाए गए रक्तदान शिविर में सर्वप्रथम शहीद आजम भगत सिंह, शहीद राजगुरु व शहीद सुखदेव को पुष्पांजलि अर्पित की गई। शिविर में श्री अरुणवंश वेलफेयर सोसाइटी पदाधिकारियों, सदस्यों व ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। भामाशाह सेठ सुशील कुमार विहाणी ब्लड सेंटर की टीम ने 65 यूनिट रक्त संग्रहित किया। अध्यक्ष राजपाल पपनेजा ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला तथा श्री अरुणवंश वेलफेयर सोसाइटी की सेवा गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर संरक्षक मनोहर लाल चावला सहित विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। विवेकानंद सेवा ट्रस्ट श्रीगंगानगर की बैठक शिव चौक स्थित एक होटल में ट्रस्ट के संरक्षक राजकुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें सतीश अग्रवाल को अध्यक्ष, रविंद्र दत्त लीला को सचिव, नीरज बंसल को कोषाध्यक्ष, जगीर चंद फर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष, जयप्रकाश संजय सरना को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में सुशील बटेजा, नरेश अग्रवाल, सुशील बांटिया, दिनेश बंसल, दिनेश कुमार, मुकुल स्वामी, भूपेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। अपना घर आश्रम का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेवा महाधिवेशन सोमवार को संपन्न हुआ। अपना घर आश्रम पठानवाला श्रीगंगानगर के सचिव अर्जुन वधवा ने बताया कि भरतपुर में आयोजित महाधिवेशन के प्रथम दिवस मुख्य वक्ता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अपना घर आश्रम सेवा का एक अनूठा मंदिर है। इसमें आने के बाद मिलने वाले सुकून की शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकती। संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर BM भारद्वाज ने सेवा के मायने ही बदल दिए हैं। अधिवेशन के दूसरे दिन खुला सत्र हुआ। इसमें मुख्य वक्ता परमानंद महाराज ने कहा कि अपना घर आश्रम भरतपुर करीब 150 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें करीब 6500 प्रभुजन निवास करते हैं। अंतर सेवा महाधिवेशन के समापन पर सभी ने एक मत होकर अपना घर की तर्ज पर अपना घर सेवा समितियां देश भर में खोलने का निर्णय किया। बिरला पब्लिक स्कूल श्रीगंगानगर के परिसर में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आपातकालीन स्थितियों में जीवन बचाने के उद्देश्य से CPR का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों को CPR देने की सही तकनीक सिखाई गई। CPR एक महत्वपूर्ण जीवन रक्षक तकनीक है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की हृदय गति या सांस रुक जाती है। इससे हृदय और मस्तिष्क में रक्त परिसंचरण को बनाए रखने में सहायता मिलती है। यह प्रशिक्षण देने के लिए अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर NP सिंह, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी श्रीगंगानगर के डॉक्टर सुमित पेंसिया आदि ने छात्रों को व्यवहारिक अनुभव कराया। प्राचार्य डॉक्टर नितेश कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रों को समाज के लिए भी जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। श्रीगंगानगर सदर थाना में सब इंस्पेक्टर हंसराज की टीम ने रविवार देर शाम को सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास पर चक 3F के समीप अशोक अरोड़ा को पोस्ट बेचते हुए पकड़ा। उससे 1 किलो 900 ग्राम पोस्ट तथा बिक्री के 15,000 रुपए बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक अशोक अरोड़ा का श्रीकरणपुर मार्ग पर चक 10 जेड के पास ही चाय दूध का खोखा है। पूछताछ में उसने ट्रक वालों से पोस्ट लेकर नशा करने वालों को बेचना बताया है। अशोक ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले एक ट्रक वाले से 3 किलो पोस्ट लिया था। कुछ अन्य ट्रक वालों से भी उसने आधा किलो पोस्ट लिया था और नशा करने वालों को बेच दिया। हेल्थ फिट इंडिया मिशन तथा एक उम्मीद संस्था के संयुक्त तत्वाधान में शहीद दिवस पर 4 स्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए। हेल्थ फिट संस्था के राजेश कुमार ने बताया कि रिद्धि सिद्धि प्रथम श्रीगंगानगर के निकटवर्ती ग्राम सहारणवाला, 5G छोटी, काला टिब्बा तथा सीतो गुन्नों में लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में सर्वप्रथम शहीद आजम भगत सिंह, शहीद राजगुरु व शहीद सुखदेव को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इन शिविरों में लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर स्वाभिमान, सहारणवाला के कुगड़ा परिवार तथा ग्राम पंचायत काला टिब्बा व सीतो गुन्नों का सहयोग रहा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।